लेक्चर्स। मैं हूं आपका टीचर सर उस्मान और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल उस्मान पीसीबी लेक्चर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और लंग्स वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटी। इसको आप रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटी भी कह सकते हो, पल्मोनरी वॉल्यूम और पल्मोनरी कैपेसिटीज़। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंशाल्लाह शार्ट लेक्चर होगा, पल्मोनरी और लंग्स कैपेसिटी एंड लंग वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट हम लंग वॉल्यूम डिस्कस करते हैं और बाद में हम लंग कैपेसिटी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, जो लंग वॉल्यूम होता है या पल्मोनरी वॉल्यूम होता है या रेस्पिरेटरी वॉल्यूम होता है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को आपस में ऐड करके क्लिनिकली डायग्नोसिस के लिए हम क्या करते हैं, लंग कैपेसिटी, पल्मोनरी कैपेसिटी और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। जो पल्मोनरी कैपेसिटी है और लंग कैपेसिटी है, ये पल्मोनरी और लंग वॉल्यूम से बनता है। यानी फर्स्ट हम लंग जो वॉल्यूम है वो डिस्कस करेंगे और बाद में डिस्कस करेंगे लंग कैपेसिटी और पल्मोनरी कैपेसिटी और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो साइड है। इस साइड पर हमने ड्रा किया हुआ है कुछ इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है वो हमने लिखा हुआ है। ये है रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, लंग कैपेसिटी और पल्मोनरी कैपेसिटी। और इस साइड पर यहाँ पे ये हमने लिखा हुआ है लंग वॉल्यूम, पल्मोनरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम से कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होता है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और पल्मोनरी वॉल्यूम को हम डिफरेंट फेज में डिवाइड करते हैं, यानी उस डिफरेंट फेज को आपस में मिला के टोटल हम लंग वॉल्यूम बना सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं और लिख सकते हैं। टोटल फर्स्ट हम इसको फेज में डिवाइड करते हैं, तो डिफरेंट फेज का जो यहाँ पे डेटा है वो हमने नोट किया हुआ है। फर्स्ट जो पल्मोनरी वॉल्यूम है, ये पल्मोनरी वॉल्यूम है या लंग वॉल्यूम है। तो पल्मोनरी वॉल्यूम में सबसे पहले टीवी आता है। ये फेज है यानी टीवी, टाइडल वॉल्यूम। फर्स्ट फेज या स्टेप या पार्ट जो पल्मोनरी वॉल्यूम का है वो है टाइडल वॉल्यूम। ये वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग। जब भी हम नॉर्मल ब्रीथिंग लेते हैं, यानी जब भी हम रेस्ट में होते हैं, ना हम एक्सरसाइज करते हैं, ना हम दौड़ते हैं, ना हम खाते हैं, ना पीते हैं, नॉर्मली हम रेस्ट में होते हैं। और जो एयर हम इंस्पायर करते हैं या एक्सपायर करते हैं, तो उस एयर का जो वॉल्यूम होता है उसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हम रेस्ट में चारपाई पे लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं और जो एयर को इंस्पायर करते हैं या एक्सपायर करते हैं, उस एयर का जो वॉल्यूम है वो टाइडल वॉल्यूम में आता है। यानी रेस्ट में नॉर्मल ब्रीथिंग, ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग के वक्त जो वॉल्यूम हम नोट करते हैं वो वॉल्यूम एयर का क्या कहलाता है, टाइडल वॉल्यूम। तो ये 6000 to 8000 मिलीलीटर है। ये 6000 to 8000 मिलीलीटर पर मिनट होता है। यानी मतलब 60 सेकेंड में, पर मिनट में, एक मिनट में जब भी हम नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं, मतलब नॉर्मल इंस्पायर करते हैं एयर को या एक्सपायर करते हैं, तो 6000 to 8000 पर मिनट मिलीलीटर एयर को हम इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं। इसको कहते हैं टीवी, टाइडल वॉल्यूम। दूसरा जो पल्मोनरी वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम के बाद दूसरा जो पल्मोनरी वॉल्यूम है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है या पल्मोनरी वॉल्यूम है, लंग्स वॉल्यूम है, वो है IRV यानी इंस्पायर रिजर्व्ड वॉल्यूम। इंस्पायर
रिजर्व वॉल्यूम। ये होता है वॉल्यूम ऑफ एयर ड्यूरिंग फोर्स इंस्पायरेशन। अब नॉर्मल ब्रीथिंग के बाद जो ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग हमने जो एयर इंस्पायर किया, यानी ड्यूरिंग इंस्पायरेशन जितना एयर हमने नॉर्मल, फॉर एग्जांपल कितना था, एक हेल्दी पर्सन का 6000 टू 8000 होता है टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम हमारे पास कितना है, 8000 है। तो अब 8000 मिलीलीटर एयर फर्ज करे कि हमने इनहेल किया, ठीक है, यानी नॉर्मल ब्रीथिंग है। अब उसके बाद हम फोर्स लगा के और एयर भी हम इनहेल करते हैं, यानी और जितना हम कोशिश कर सकते हैं और एयर का, जो एयर हम इनहेल करते हैं उस एयर का जो वॉल्यूम हम लेते हैं एडिशनल वॉल्यूम एयर का, वो आता है इंस्पायर रिजर्व वॉल्यूम। यानी जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है ये एयर का वो वॉल्यूम है मिलीलीटर में जो हम फोर्स्ड इनहेलेशन के वक्त इनहेल करते हैं। फर्स्ट तो हमने नॉर्मल ब्रीथिंग लिया, नॉर्मल ब्रीथिंग के बाद और मजीद फोर्स लगा के जो वॉल्यूम एयर का हम इनहेल करते हैं वो वॉल्यूम एयर का आता है किस चीज में, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके जी। थर्ड नंबर पे जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है या पल्मोनरी वॉल्यूम है या लंग्स वॉल्यूम है वो है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ई का मतलब एक्सपायरेटरी, आर का मतलब रिजर्व, वी का मतलब वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर ड्यूरिंग फोर्सिबल एक्सपायरेशन। अब हम नॉर्मल, पहले फर्स्ट जो था वो टाइडल वॉल्यूम था, तो अब टाइडल वॉल्यूम क्या था, फॉर एग्जांपल 8 एक्सपायर भी करते हैं, एक्सपायर और इंस्पायर, 8000 मिलीलीटर एयर हमने एक्सपायर कर दिया ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग। ओके, अब हम फोर्स लगा के और कितना वॉल्यूम यानी कितना एयर हम और एक्सपायर कर सकते हैं, जितना एयर हम थ्रो फोर्स लगा के आउटर इन्वायरमेंट में खारिज करते हैं लंग से, उस एयर का वॉल्यूम जो है उसका नेम होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, एयर का वो वॉल्यूम या वो एयर मिलीलीटर में जिसको हम नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद मजीद फोर्स लगा के और एक्सपायर करते हैं, एक्सहेल करते हैं, उस एयर के वॉल्यूम को हम कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो है 2500 से लेकर 3000 मिलीलीटर तक। कितना, यानी 2500 से लेकर 3000 मिलीलीटर तक हम क्या कर सकते हैं, यानी फोर्स से और एयर हम इनहेल कर सकते हैं, यानी इंस्पायर कर सकते हैं। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बाद जो है रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, जो रेजिडुअल वॉल्यूम है या रेजिडुअल वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ एयर remaining in lungs after forcible expiration। फर्स्ट क्या था, टाइडल वॉल्यूम था, यानी 8000 अगर मतलब या 6000 हम लेते हैं या 8000 लेते, एक हेल्दी पर्सन है उन्होंने 6000 वॉल्यूम का जो एयर है वो उन्होंने एक्सहेल कर दिया, यानी एक्सपायर कर दिया, आउटर इन्वायरमेंट में लंग से हमने खारिज कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं,
उसके बाद हमने क्या कर दिया, अब हमने फोर्सिबल जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, नॉर्मल तो हुआ 6, और फिर उसके बाद हमने कितना, यानी 1000 मिलीलीटर ईयर और भी हमने यानी फोर्स लगा के, यानी जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में फोर्स लगा के और भी कितना ईयर है, 1000 ईयर हमने एक्सहेल कर दिया। उसके बाद हमारे लंग्स में कितना ईयर बचता है, यानी अब इस सूरत हाल में हमारे लंग्स के अंदर कितना ईयर मौजूद है, वो जो रिमेनिंग ईयर है आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन। फिर से देखो, जो रेजिडुअल वॉल्यूम है और रेजिडुअल वॉल्यूम, फोर्थ स्टेप है लंग वॉल्यूम्स, यानी लंग्स का जो वॉल्यूम है, या पल्मोनरी वॉल्यूम। पहले टाइडल वॉल्यूम का मतलब यह है कि 6000 मिलीलीटर ईयर हमने नॉर्मली एक्सहेल कर दिया, वो तो नॉर्मली एक्सहेल हुआ। फिर हम आते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की तरफ, 1000 मिलीलीटर ईयर हमने फोर्स लगा के वो भी हमने एक्सहेल कर दिया, ठीक है, यानी फोर्सिबल एक्सपायरेशन। अब फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद जो वॉल्यूम ईयर का, यानी जितना वॉल्यूम का जो ईयर बचता है लंग्स के अंदर, वो हमारे पास है 1100 से लेकर 1200 तक, यानी 1100 से लेकर कितना, 1200 तक मिलीलीटर ईयर अभी भी किस चीज में बचता है, मौजूद है लंग्स में, ठीक है। तो ये है रेजिडुअल वॉल्यूम। अब जो रेजिडुअल वॉल्यूम है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है और टाइडल वॉल्यूम है, इन चारों को कलेक्टिवली पल्मोनरी वॉल्यूम कहते हैं और लंग्स वॉल्यूम, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारे पास लंग वॉल्यूम, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये हमारे पास है लंग्स वॉल्यूम। अब क्लिनिकली डायग्नोसिस के लिए हम एक पर्सन का मालूम करना चाहते हैं क्या, लंग्स कैपेसिटी। तो इसको ऐड करने से जो लंग्स वॉल्यूम है, अगर हम लंग्स वॉल्यूम को आपस में ऐड करें तो हम लंग्स कैपेसिटी ड्यूरिंग डिफरेंट फेज पर फाइंड कर सकते हैं, उसका वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं। क्लिनिकली डायग्नोसिस के लिए अगर हम क्या करें, जो डिफरेंट फेज है लंग्स वॉल्यूम का, यानी जो लंग्स वॉल्यूम है वो अगर हम डिफरेंट फेज पर आपस में ऐड करें तो डिफरेंट फेज पर हम लंग्स कैपेसिटी और पल्मोनरी कैपेसिटी और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं। बहुत इजी है। फर्स्ट आईसी, आईसी का मतलब है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, अगर हम टीवी टाइडल, टीवी का मतलब क्या हुआ, टाइडल, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल